हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। अगर आपने भी कोरोना के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ इस तरीके की चेयर जो है काम करने के लिए ली हो और आपने अब फील करते हो कि उसके जो टायर्स हैं उसके बेस की मूवमेंट जो है बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रही है। वो पहले जैसे खरीदते समय आपने देखा हो काफ़ी स्मूथ चलती होगी, मगर अब जो है स्मूथनेस ख़त्म हो गई है। तो आपको लगता है क्या इसे ठीक किया जा सकता है, क्या रीज़न होगा इसके पीछे? तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको जल्दी से सबसे पहले रीज़न बता देता हूँ। होता क्या है, घर में जितने भी छोटे छोटे बाल वगैरह लेडीज़ के या फिर जो पड़े होते हैं, फिर धागे वगैरह पड़े होते हैं, फिर जो मॉपिंग करते समय उसके जो बाल्स होते हैं, थ्रेड वगैरह, वो इसके अंदर ओवर द टाइम जो होते हैं वो इसके व्हील्स के अंदर फंसते चले जाते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि ये टाइट हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, इनकी स्मूथनेस जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो हमें करना यही है इस वीडियो में कि इसके जो भी ये व्हील्स में जो हमारे थ्रेड्स वगैरह जो भी फंसा हुआ है उनको निकालना है। निकालने के लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप हाथ से कुछ निकालने का ट्राई करें, वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस तरीके का कुछ एक नोज प्लायर वगैरह ले लें और उससे उसको खींच के हटाने का ट्राई करें, मगर यकीन मानिए वो भी जो है बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है। आप बिल्कुल सारे के सारे बाल नहीं हटा पाएंगे, तब भी वो स्मूथ नहीं होगा। तो आपको उस केस में जो है इसको ओपन करके ही टायर्स को हटा के सारा का सारा हटाने का तरीका मैं बताऊंगा कि आप सारे के सारे 100% कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस काम को करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें एक हैमर चाहिए होगा, एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। स्क्रू ड्राइवर जो है थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हार्ड वाला होना चाहिए, बड़े साइज़ का होना चाहिए। छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से नहीं होने वाला है, ये व्हील्स नहीं खुलेंगे, जो है आपको ही नुकसान पहुंच सकता है, आपको लग भी सकते हैं। इसलिए हार्ड वाला लें, हार्ड वाले से जो है आपकी होल्ड अच्छी होगी, आप इजीली कर पाएंगे। साथ ही साथ जो है आप देख सकते हैं एक ऑल पर्पस ग्रीस है जो कि मोटरसाइकिल बाइक्स वगैरह या फिर कार वगैरह में भी यूज़ होती है। सेम वही है, जनरल पर्पस है। आप इस वाले को जो है यूज़ करेंगे, जब हम इसे खोल के साफ़ कर देंगे तो लुब्रिकेटिंग की तरह इसको लगाएंगे, तो उसमें ये काम आने वाली है। ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप मान लीजिए आप जो है घर में जो वैसलीन वगैरह होती है सर्दियों वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, उसे भी लगा सकते हैं। मगर अगर आप सोचें कि कोई मशीन ऑयल या कुछ और आप लगाएंगे तो वो इसमें काम नहीं करेगा, इफेक्टिव नहीं होता है। आपको मैं ग्रीस ही रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ आपको एक बात और मेक श्योर कर लेनी है, जहां पे भी आप इस एक्टिविटी को, इस कैस्टर व्हील को खोलने जाएं, वहाँ पे कोई भी आपका जो है डैमेज होने वाला चीज़ ना हो, जैसे टीवी स्क्रीन, मॉनिटर, लैपटॉप या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप इसे खोलेंगे तो प्रेशर से एकदम से जैसे ये खुलता है तो वो उछल के गिर सकता है आपकी स्क्रीन या किसी घर के आइटम के ऊपर, जिसकी वजह से आपको जो है उस चीज़ का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप मेक श्योर कर लें जहाँ पे भी आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट करें वहाँ पे ओपन स्पेस हो, खुली जगह हो, आसपास कोई भी ऐसा सामान ना रखा हो जिसपे अगर व्हील खुल के उछल के गिरे तो वो टूटे ना, आपका नुकसान ना हो। इस चीज़ को आप मेक श्योर कर ले। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ अब कैस्टर व्हील को ओपन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें चेयर को कुछ इस तरीके से लेटा देना है और आपको जो है पास से दिखाता हूँ। जैसे आप इस केस में यहाँ पे देख पाएं सारे के सारे बाल जो हैं अंदर ऐसे करके फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्मूथनेस है बिल्कुल ही खत्म हो गई है। बहुत गंदे तरीके से अंदर ये टाइट होकर जमा है। अगर मैं किसी तरीके से अगर से छुड़ाने की भी कोशिश करूँ तो देखिए टुकड़ टुकड़ जो है टुकड़ा टुकड़ा होकर ही बाहर आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी और ट्रिक को भी करेंगे, जैसे इसको ऐसे टेम्परेरी निकालें, तब भी वो आधे से ज़्यादा जमा हुआ अंदर ही रह जाएगा। तो इसी तरीके से इसके सारे के सारे व्हील्स में कुछ ना कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको अगले वाले में दिखाऊं तो इस वाले में जो है बाल वगैरह अंदर फंसे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ, ये देखिए इसमें, तो ये भी ढंग से निकल नहीं पाएंगे। अगर मैं से अगर खींचूं भी तो ये स्लिप मार के मेरे हाथ में सिर्फ छोटा सा ही हिस्सा ऐसे करके निकल आएगा। तो इसलिए हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने की ट्रिक क्या है, आपको सबसे पहले जो है ऐसा स्क्रू ड्राइवर जैसे मैंने आपको बताया हार्ड वाला लेना है। इसको एक तरफ फंसाएंगे और इसे बाहर की तरफ पुश करेंगे। अंदर वो लॉकिंग वाला सिस्टम वाला होता है तो वो एकदम से खुल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है किसी चीज़ पे उछल के ना गिरे। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके पुश करके बाहर की तरफ करूँ तो ये एकदम से खुल जाएगा। फिर तो देखिए मैं, आप इसे होल्ड करके रखना, बस अपने आप को नुकसान ना पहुँचाना। और देखिए एकदम से उछल के निकला इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप पास से मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये देखिए सारे के सारे जो भी बाल वगैरह जिनकी मैं बात कर रहा था वो इसके अंदर ऐसे करके फंसे हुए होते हैं। और हैमर का जो आपको बताना चाह रहा था उसका यूज़ ये होता है कि जैसे कि मैंने एक साइड से इसे खोल लिया यूँ, तो मैं इसे यूँ करके हल्का हल्का मारूंगा तो ये, क्योंकि इसके अंदर बाल जमे इसीलिए ये इजीली खुल नहीं पाएगा, वरना ये इजीली खुल जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा पुश करेंगे और फिर इसको दूसरी साइड से भी मैं सेम प्रोसेस ऐसे रिपीट करूँगा तो ये रॉड वाला हिस्सा इसका बाहर आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसे थोड़ा सा और हार्ड ऐसे करूँ तो देखिए यहाँ पे जो इस तरीके का बालों का गुच्छा पहले फंसा हुआ है, ये इसको आने से बाहर रोक रहा है। ये देखिए कितने ज़्यादा इसमें बाल फंसे हुए हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा फिर दोबारा कोशिश करता हूँ तो देखिए अब इजीली आ गया बाहर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे बाल फंसे हुए हैं, धागे फंसे हुए हैं। तो इनको भी जो है
मेरे को अच्छे से जो है निकालना होगा। अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे हम ब्लेड से कट मार के भी इनको जो है निकाल सकते हैं। फिर पूरा ये आइटम जो है, पूरा ये जो पोर्शन है, इसको मैं ढंग से साफ कर दूंगा, फिर इनमें ग्रीसिंग करके भर दूंगा। सेम मेरे को यही प्रोसेस दूसरे वाले में भी रिपीट करना है। तो मैंने जो आपको इससे पहले धागे वाला दिखाया था, आपको एक और इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कितना ईजी होता है ये। तो दोबारा आपने स्क्रू ड्राइवर को ऐसे करके फंसा देंगे और उसको बाहर की तरफ पुश करेंगे। तो इसको ऐसे लगाने के बाद, मगर ओवर ना करें आप, जो है ऐसा ना करें कि आप अपने व्हील को ही तोड़ के नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि उस केस में फिर आपको रिप्लेस के लिए मिलेंगे भी नहीं ईजिली। इसलिए इसको बहुत ध्यान से करें। तो दोबारा मैं इसको लगाऊंगा और मेक श्योर कर ले जहां पे उछल के गिरे वहां पे कुछ नुकसान ना हो। तो आपने देखा सेकंड वाला भी वैसा ही हुआ, एकदम उछल के गिरता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे फिर जो है धागे वगैरह कितने गंदे तरीके से फंसे हुए हैं। तो ये इजीली जो है बाहर से तो ऐसे निकल ही नहीं सकते हैं। तो ये देखिए पूरे के पूरे जो है फंसे हुए हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एक साइड खुलने के बाद पुश करेंगे और दूसरी साइड को खोल देंगे। तो इसमें भी वही हो रहा है, यहाँ पे अभी बाल फंसे इसलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इस वाले को मैं दोबारा जो है पहले यहाँ पे साफ क्लीनिंग कर दूंगा इसकी, तभी वो दूसरी साइड को पुश करके निकल पाएगा। तो यहाँ पे भी जो है इसको बाहर निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे बाल और जो है तरह तरह के इसमें चीज़ें फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल ही ज़्यादा टाइट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इतने ज़्यादा इसमें बाल वगैरह फंस गए हैं। धागा भी निकाल दिया। तो इसको पूरी तरह ऐसे कर देते हैं। तो सेम ऐसा जो प्रोसेस है मेरे को पांचों के पांचों व्हील्स में रिपीट करना पड़ेगा। आपके केस में जितने भी व्हील्स हों आपको इस सेम प्रोसेस हर जगह रिपीट करना है, उसके बाद निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी मैंने निकाल दिया है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे इतने ज़्यादा बाल फंसे हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे इस प्रोसेस को मेरे को पांचों टायर्स में अपने व्हील पे करना पड़ेगा। तो मैंने इसके पांचों के पांचों यहाँ पे जो है कैस्टर व्हील इसके ओपन कर लिए और अभी तक जो है इतना कचरा जो है खोलते समय निकला है। ये इसके व्हील देख सकते हैं जो एक साइड से ओपन होते हैं और दूसरी साइड जो है वो लगा रहेगा, मगर वहाँ पे जो है इस तरीके से कुछ कचरा फंसा हुआ है। ये भी मेरे को अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जहाँ से इनको उतारा गया है वहाँ पे भी इस तरीके से जो है बालों का जो है पूरा का पूरा गुच्छा फंसा हुआ है। तो इस तरीके से मेरे को पहले ये हर जगह से पूरी तरह दोबारा लगाने से पहले, ग्रीसिंग करने से पहले पूरी तरह साफ़ करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है आप भी अपने केस में जब करें तो अच्छे से मेक श्योर कर लें कि सारी की सारी गंदगी, सारी की सारी चीज़ों को आपने पूरी गंदगी को निकाल लिया है। उसके बाद ही आप जो है इसे वापस रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से पहले मैं इनको पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर देता हूँ और फिर ग्रीसिंग वाला काम करेंगे। तो सारे के सारे व्हील्स को मैंने अच्छे से अब साफ़ कर दिया। आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर्स वगैरह से पहुँच के अब इनमें कोई भी बाल, कोई भी कुछ ऐसी चीज़ बीच में जो है बची नहीं है। सारे के सारे एकदम नीट एंड क्लीन है। तो अब हमें करना ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ी थोड़ी मैं ग्रीसिंग लगा दूंगा। साथ ही साथ जो इसके होल्स हैं उसके लिए भी आपको एक और ट्रिक जो मैंने सोची वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे होल्स वगैरह थे तो इनको क्लीन करने के लिए मैंने जो ईयरबड्स वगैरह वाले होते हैं इनसे ऐसे करके अंदर से भी पूरा पूरा साफ़ किया, जिससे आप देख सकते हैं कि अंदर से भी जो छोटा मोटा जो बचा हुआ था वो भी जो है कचरा सारा का सारा निकाल दिया मैंने। तो अब जो है थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगाते हैं और उसके बाद जो है इनको अंदर डाल देंगे। तो मैंने पुश करके ऐसे ग्रीस निकाल ली है। उसके बाद जो है इनमें मैंने बहुत थोड़ी सी लगानी है, मतलब जो आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, उंगली में भी देख रहे हैं, ये सारी की सारी पाँचों के लिए इतनी सी बहुत है। तो लगभग आप देख पाएँ इतनी सी ग्रीस लगानी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हर एक में मैंने लगभग इतनी इतनी ग्रीस सभी में लगा दी। आप दूसरे में भी देखें तो इसमें थोड़ी और कम लगाई है। इतनी सी ग्रीस की ज़रूरत पड़ती है। अब करेंगे क्या, इसको दोबारा हम वापस वैसे ही इस छेद से होते हुए पास करवा के रख देंगे ऐसे करके। और दूसरी तरफ जो है इनकी जो कैप है टायर की वो इसको लगा के फिट कर देंगे। तो एक व्हील आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको दूसरा व्हील जो है वो लगा के दिखा देता हूँ। तो लगाना बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है मेहनत। इस टाइम पे आपको ना स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है ना हैमर की ज़रूरत है। आप सिंपल दोबारा इसको लगाने के लिए बस ऐसे पुश करके लगा देंगे इस तरफ, और जो है उस तरफ कैप को रख के हाथ से बस ऐसे करके इसे बंद कर देना है। तो ऐसे करके कट की आवाज़ आएगी, ये दोबारा लॉक हो जाएगा। आपको एक बार तीसरे वाले में भी इसी प्रोसेस को रिपीट करके दिखा देता हूँ। दोबारा बहुत ईजी है, आप इसे दोबारा ऐसे होल से पास करा देंगे ऐसे करके। उसके बाद व्हील लेंगे, उस पर रख के इसे बस ऐसे करके प्रेस करना है, तो ये लॉक हो जाएगा। तो पांचों के पांचों व्हील्स मैंने वापस लगा दिए हैं इसके। और ओवरऑल जो है बालों का कचरा देखिए इतना निकला है। इसकी वजह से जो है टायर की स्मूथनेस बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। तो ये अच्छा खासा बालों का कचरा का गुच्छा इसमें निकला है। अब जल्दी से कर देते हैं चेयर को सीधा और देखते हैं कितनी स्मूथ वापस हो गई।
तो अगर अब मैं इसको जो है चला के देखूँ वापस, तो इसके सारे के सारे व्हील्स जो हैं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वरना ये जाम होने की वजह से बिल्कुल भी इसका रिस्पॉन्स जो है ख़त्म हो गया था। तो अब ये वापस जो है 95% जो है अपने जो है ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है। 5% का फ़र्क इसलिए रह जाता है क्योंकि उम्र के साथ जो इसके टायर के जो ग्रिप होती है यहाँ पे, वो प्लास्टिक की ग्रिप थोड़ी फर्श के अकॉर्डिंग जो है कम हो जाती है। अभी मैं फर्श में कर रहा हूँ, अगर किसी कारपेट वगैरह में अगर आपने इसे रखा है तो वहाँ पे तो बहुत स्मूथ ये काम कर जाएगी। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इस तरीके की कुछ आपकी जो है कैस्टर व्हील वाली चेयर है और उसकी स्मूथनेस चली गई है तो आप किस तरीके से उसे रिकवर कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।